चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेट नंबर 1 है 2020 का। वो सेट हमारा पूरी तरीके से हो गया था भैया कंप्लीट। आज क्या करना है हमको, जो सेट 2020 का है पहला वाला सेट, उसी सेट के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमारा खंड खा वाला है यानी जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। जैसे दिया हुआ भैया सेट नंबर 1 है 2020 का खंड खा वाला। खंड गा आपको जो है पूरा कराया जा चुका है बायो वाला। अब ये चलेगा खंड खा यानी रसायन विज्ञान, और आपका जो खंड आ बचता है वो आपको फिजिक्स वाले सर कराएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो हमारा खंड खा है इसका हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है 5वें का। हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है 5 का। क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आयुपीएसी नाम। एथिल एल्कोहल का आयुपीएसी नाम बताना है हमें एथिल एल्कोहल का। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल का हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो हमने लिखा है एथिल एल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH। अब आयुपीएसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आयुपीएसी बराबर होता है भैया, आयुपीएसी बराबर होता है पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न फिर प्लस में शब्दमूल, और फिर प्लस में होता है लास्ट में अनुलग्न। अगर किसी भी चीज का अगर आपको आयुपीएसी नेम लिखना है तो आयुपीएसी लिखते समय आपको याद रखना है सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर उसमें शब्दमूल जोड़ना है, फिर क्या जोड़ना है, अनुलग्न। पूर्व लग्न को बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स, और जो हमारा शब्दमूल होता है इसे हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड, और जो हमारा अनुलग्न होता है इसे बोलते हैं हम लोग सफिक्स। तो इतनी चीजें आपको सीरियल में याद रखनी पड़ेंगी। अब जैसे पूर्व लग्न क्या होते हैं, जैसे हमारा CH3 हुआ, C2H5 हुआ, I हुआ, Cl हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये सब हमारे क्या है, पूर्व लग्न है। और जो कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या होती है उसे ही हम लोग कहते हैं शब्दमूल। और कार्बन की संख्या क्या होती है, मेथ, एथ, प्रो, प्यूड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑन, डेक। और सफिक्स में क्या आते हैं, सफिक्स में आता है हमारा इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और साथ ही साथ जितने क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है भैया, OH हुआ, CHO हुआ, COOH हुआ। तो ये सारे क्रियात्मक समूह एन, इन, आइन यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इतना आपको याद रखना होता है आपको आयुपीएसी करते समय। जैसे हमें C2H5OH का लिखना है, आयुपीएसी हमको जो है लिखना है। अब आयुपीएसी लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं कि C2H5 वैसे तो पूर्व लग्न होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सीधे लगा हुआ है किसके साथ, सीधे लगा हुआ है क्रियात्मक समूह के साथ। तो C2H5 यहां पर लिख दें हम C2H5OH। अब यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है भैया, 2, और 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और साथ ही साथ OH लगा हुआ है। तो हमें शब्द मूल के बाद लिखना होता है सफिक्स। सफिक्स में आ रहा है हमारा OH क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह OH को हम लोग कहते हैं ऑल, और 2 कार्बन को कहते हैं एथ। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो नाम बन जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। और यही हो जाएगा हमारा एथिल अल्कोहल का आयुपीएसी नाम, क्या हो जाएगा भैया, एथेनॉल हो जाएगा। तो जहां पर हमारा एथेनॉल वाला ऑप्शन है वही सही होगा, यानी आपका इसमें दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो एथेनॉल वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। एथिल अल्कोहल का आयुपीएसी नाम क्या होता है, एथेनॉल। OH के लिए ऑल लगाते हैं, 2 कार्बन को एथ लिखते हैं, एथ प्लस में ऑल जब जोड़ेंगे तो संधि विच्छेद के कारण ऑल क्या बन जाएगा, नॉल में। तो हमारा ये हो गया एथेनॉल। तो ये हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान है इसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है 5 का वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बहुविकल्पी में ही। लिखा है
अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का खा वाला। पांच का खा, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। इसका है क्वेश्चन नंबर खा। इसमें कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अब वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है भैया, 7 से ज्यादा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 7 से अधिक, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अब देखते हैं एक बार इसमें देख लेते हैं पीएच वाला क्या है। अगर पीएच मान है तुम्हारा 1 से लेकर के 7 तक, फिर 7 से होता है 14 तक पीएच का मान। अगर आपका पीएच मान है 1 से लेकर 7 तक, अगर कोई 1 से 7 तक पाया जा रहा है और फिर 7 से 14 तक है, तो 1 से 7 अगर जिसका पीएच मान है तो वो कहलाता है अम्लीय। यानी किसी भी चीज का अगर पीएच मान 1 से 7 के बीच दिया है तो वो हो जाएगा अम्लीय। अगर किसी भी चीज का पीएच मान दिया है 7 के बराबर तो ये हो जाता है हमारा क्षारीय। कैसा हो जाएगा भैया, क्षारीय। लेकिन यदि पीएच मान 7 से 14 के बीच दिया है तो पीएच मान हमारा कैसा बताएगा उस चीज को, क्षारीय। तो यानी जो पीएच मान 7 से अधिक हो जाए, यानी 7 से ज्यादा तो क्षारीय। तो इसलिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। अगर पूछा जाए अम्लीय विलयन का मान तो कहोगे 1 से ज्यादा 7 से कम। अगर पूछा जाए उदासीन का पीएच मान कितना होता है तो कहोगे 7 के बराबर उदासीन विलयन का जो है पीएच मान होता है। तो ये बात हो गई हमारे पीएच मान की, और आप सभी को पता भी होगा कि पीएच मान कैसे निकाल लिया जाता है। पीएच मान के आपको जो है न्यूमेरिकल वगैरह भी लगाए जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बहुविकल्पी का ही क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पी का। कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम का खा गा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अब एक एक करके देखेंगे, ऑप्शन हमारे सारे लिख लिए जाए। ऑप्शन दिया है हमारा AgCl PbNO3, AgCl, दूसरा दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा फेरस सल्फेट और CaCO3, फेरस सल्फेट, चौथा है हमारा CaCO3। अब कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त। अच्छा, श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत का मतलब होता है सफेद रंग या पीला रंग। सफेद, हल्के सफेद रंग का मतलब क्या होता है? सफेद रंग, कोई हल्दिया रंग जो होता है वही श्वेत रंग कहलाता है, सफेद रंग। अब आप सभी को पता होगा कि Ag का मतलब होता है भैया चांदी, और चांदी किस रंग की होती है भैया? सफेद रंग की। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यही। वैसे आपको पता होना चाहिए Fe का मतलब होता है भैया लोहा। लोहा कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर पूछा जाए, आप बताइए कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम आप सभी ने देखा हो, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है भैया चूना, और चूना आप सभी ने देखा होगा। चूना कौन से रंग का होता है भैया? चूना होता है एकदम सफेद, और उसी सफेद को कहते हैं हम लोग दूधिया सफेद। तो यहाँ पर दूधिया सफेद नहीं कहा है, यहाँ पर कहा है श्वेत, यानी प्योर सफेद नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? AgCl। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? आपको पता भी होगा कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाते हैं आयरन पिगमेंट। इसी के कारण हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती है कैसे दिखाई पड़ती है? लाल रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जा रहा है लोहा, और लोहा होता है लाल रंग का, इसलिए आरबीसी हमको किस रंग की दिखती है? लाल रंग की दिखाई पड़ती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो उसके लिए हमारा प्रयोग हो जाएगा किसका भैया?
चांदी, यानी AgCl वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन इस वाले जो हमारा पेपर है इसमें केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 3 ही थी, तो तीनों हमने बहुविकल्पी प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, इसको बिगाड़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या दिया हुआ है। एक बार ऑप्शनों को दोहरा लेंगे। एथिल अल्कोहल को हम लोगों ने क्या कहा था, एथेनॉल। फिर दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था भैया, दूसरे ऑप्शन में था क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से ज्यादा होना चाहिए। फिर लिखा था श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, AgCl का। AgCl का रासायनिक नाम सिल्वर क्लोराइड, क्या कहेंगे भैया, सिल्वर क्लोराइड। तो ये पूरे हमारे कंप्लीट हो गए। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का। चलिए 6 का नंबर, 6 का नंबर इसमें कह रहा है जिंक के कार्बोनेट से जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण समीकरण सहित बताना है मुझे। समीकरण सहित लिखिए, यानी जिंक के कार्बोनेट से जिंक को कैसे निकाल लिया जाता है। अब आपको हम बता दें कि जिंक के 2 अयस्क होते हैं। एक होता है Zn, इसे कहते हैं हम लोग को जिंक ब्लेंड, इसे कहते हैं जिंक ब्लेंड। एक होता है हमारा ZnCO3, इसे कहते हैं कैलेमाइन, इसे क्या कहते हैं, कैलेमाइन। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा गया कि जिंक के कार्बोनेट, तो जिंक का कार्बोनेट भैया ये है हमारा जिंक कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट का नाम क्या होता है, कैलेमाइन, और जिंक एस का नाम क्या होता है, Zns का जिंक ब्लेंड। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया, पूछा गया ये कि Zn मतलब जिंक के कार्बोनेट से हमें जिंक का क्या करना है, निष्कर्षण। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो हमको सब कुछ क्या करना होगा। अब इसको जो है हमको सांद्रण यानी इसका जो है निष्कर्षण करना पड़ेगा। तो जिंक कैलामाइन, अब इसको हम लोग भैया निष्कर्षण करते हैं। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन में पेपर में पूछा नहीं गया, ये वाला पूछा गया, तो इसकी बात करेंगे जिंक कार्बोनेट। तो एक एक करके सारे स्टेप देख लीजिए। तो सबसे पहले जब किसी भी चीज का हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं, सांद्रण। फिर दूसरी बात उसके साथ क्या कराएंगे हम लोग, निस्तापन। तो सांद्रण में क्या लिखेंगे भैया, सांद्रण का मतलब होता है कि जो भी कैलेमाइन के अंदर अशुद्धियां हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो लिखेंगे कैलेमाइन की अशुद्धियों को दूर कर सांद्रित करते हैं, सांद्रित करते हैं। फिर निष्कापन में क्या कहेंगे, लिखेंगे सांद्रित कैलेमाइन को, सांद्रित कैलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो भाई कैसे। अब ये हमारा जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, इसको हमने भैया वायु की अनुपस्थिति में क्या कर दिया है, गर्म। और जब गर्म करेंगे तो जिंक एक ऑक्सीजन को ले लेगा, क्या बना लेगा भैया, जिंक ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पर, CO2। तो यही जिंक ऑक्साइड हमारे पास बन गया। लेकिन हमें जिंक कार्बोनेट से बनाना है जिंक को, ना कि जिंक ऑक्साइड को। तो अब क्या लिखेंगे कि जो प्राप्त जिंक ऑक्साइड है, प्राप्त जिंक ऑक्साइड को
कोक चूर्ण के साथ गर्म करने पर कोक चूर्ण के साथ गर्म करने पर जिंक धातु प्राप्त होती है। अब क्या करेंगे, जो हमें जिंक ऑक्साइड ये मिला है, अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या कर देंगे हम लोग, गर्म कर देंगे और देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो किसके साथ, कोक चूर्ण, और कोक चूर्ण का मतलब क्या होता है, कार्बन का चूर्ण। तो लिखेंगे भाई जिंक ऑक्साइड हो गया ये हमारा, इसको भैया हमने गर्म कर दिया किसके साथ, कोक चूर्ण, और कोक चूर्ण क्या होता है सी। अब हमें इससे क्या मिल जाएगा, इसको गर्म कर देंगे हम लोग। तो उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड, जिस कार्बन है ये ऑक्सीजन को खा जाएगा और बचेगा क्या, केवल हमारे पास जिंक। तो हमें जिंक अलग मिल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक धातु का हमें निष्कर्षण हो जाता है, यानी जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरी हमारी प्रक्रिया हो गई जिंक कार्बोनेट से जिंक को प्राप्त करने की। तो जिंक कार्बोनेट से किस तरीके से जिंक प्राप्त किया जाता है, ये पूरा स्टेप हो गया। अब एक बार पूरे स्टेप को हम लोग फिर से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, छठे का वाला क्वेश्चन कह रहा है जिंक के कार्बोनेट से जिंक के निकालने की क्रियाविधि समीकरण के साथ लिखिए। यानी आपको समीकरण भी लिखना है और लैंग्वेज भी लिखना है, दोनों चीजें लिखनी है। तो पहले नंबर पर ये करना क्या होता है, अच्छा ये आपको याद होना चाहिए कि जिंक का कार्बोनेट क्या कहलाता है। तो जिंक के कार्बोनेट को कहते हैं कैलेमाइन और जिंक के सल्फाइड को क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड। तो ZnS होता है और एक होता है ZnCO3। लेकिन यहाँ पर हमसे ZnS से नहीं पूछा गया बल्कि पूछा किससे गया है, जिंक के कार्बोनेट से ZnCO3 के द्वारा पूछा गया है। तो ZnCO3 जब मिट्टी से निकाला जाता है अस के रूप में, तो होता क्या, बहुत ही उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण कराते हैं। सांद्रण क्या कराते हैं, उसको जिंक को अयस्क को धोया जाता है, उसको जो है अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, तो अयस्क हमारा सांद्रित हो जाता है। फिर जब सांद्रित हो जाता है तो उसको क्रिया करा देते हैं हम लोग निस्तापन की, और निस्तापन की क्रिया में क्या होता है, सांद्रित जो कैलेमाइन है यानी ZnCO3 है, उसको वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं देते हैं यहाँ पर, गर्म करते हैं बहुत अधिक पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हमने रिएक्शन क्या लिखा, जिंक कार्बोनेट को बहुत अधिक ताप पर गर्म कर दिया तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड, साथ में CO2 ऊपर चली गई। CO2 एक गैस है भैया, ये ऊपर चली जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक गैस है, ये भी ऊपर उड़ जाएगी। फिर जो हमें जिंक ऑक्साइड यहाँ पर मिलता है, इसको क्या करते हैं, प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोक चूर्ण के साथ, और कोक चूर्ण का मतलब है कार्बन के साथ जो है हम लोग बहुत उच्च ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो उच्च ताप के साथ गर्म करने पर क्या होता है, हमें जिंक धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें जिंक धातु क्या हो जाती है, प्राप्त। और इसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका निष्कर्षण कर लेते हैं, तो हमें जिंक धातु पूरी तरीके से कंप्लीट हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा भैया छठे का नंबर वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठे का वाला, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे।